4 अक्टूबर को डोरंडा में सत्यभामा अपार्टमेंट के बाहर एक फायरिंग की घटना को खारिज किया गया था। तो उसको वेरीफाई किया गया, उसमें फिर 3 लोगों को पहले गिरफ्तार भी किया गया है। उसी में ही अनुसंधान को आगे बढ़ाते हुए कल गुप्त सूचना मिली थी कि उनमें से जो 4 लोग हैं, जो मेसरा थाना अंतर्गत उनके भ्रमणशील होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इसी सूचना के पश्चात फिर मेसरा थाना अंतर्गत चेकिंग लगाई गई थी। उसी में 2 मोटरसाइकिल पे 4 लोग आते हुए जो 4 लोग आ रहे थे, उनको फिर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनके पास से 2 पिस्टल और 2 पिस्टल के अलावा गोलियां उनके पास से बरामद हुई थी तथा यह भी वेरीफाई हुआ था कि जो 2 मोटरसाइकिल थी, ये 2 सेम मोटरसाइकिल थी जिनका इस्तेमाल डोरंडा में जो सत्यभामा अपार्टमेंट के बाहर जो कोयलांचल शांति सेना ने जिसकी जिम्मेदारी ली थी, उसके द्वारा इन 2 मोटरसाइकिल का भी इस्तेमाल किया गया था। उसके पश्चात उन 4 लोगों ने बताया कि उनके वो वेपन सप्लाई करने वाला जो टीम थी, वो अलग टीम थी और फिर उनके निशानदेही पर फर्दर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से भी कुछ गोलियां बरामद हुई हैं और इसमें टोटल 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें जो 4 लोग हैं वो डायरेक्टली उस फायरिंग में शामिल थे, जो डोरंडा में सत्यभामा अपार्टमेंट के बाहर जो फायरिंग की गई थी। अनुसंधान के क्रम में यह भी बात सामने आई कि इनका सबका जो कोयलांचल शांति सेना जो है, वो डायरेक्ट उसमें सुजीत सिन्हा का डायरेक्ट रोल उसमें आ रहा है। सुजीत सिन्हा ने ही भय का माहौल बनाने के लिए ये संस्था शुरू करने की कोशिश करी थी। इसमें आगे भी छापेमारी जारी है और आगे भी जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में थे, इनमें से भी 2 से 3 लड़के डायरेक्ट सुजीत सिन्हा के कॉन्टैक्ट में थे, जो कि व्हाट्सएप पे और बाकी वर्चुअल ऐप्स का यूज़ करके और वर्चुअल नंबर्स का यूज़ करके डायरेक्ट सुजीत सिन्हा से इवन वीडियो कॉल तक करते थे ये लोग। और ये इन लोगों ने ये बताया है कि डायरेक्ट इनको वहीं से इंस्ट्रक्शंस मिलते थे। बाकी इनके जो गिरोह के जो और जो सदस्य हैं, उनके खिलाफ लगातार पुलिस की छापेमारी जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि जो ये कोयलांचल शांति सेना जो बनाई गई है, ये लोग इनका बाकी सभी लोगों की इसमें गिरफ्तारी होगी और हम जनता से भी उम्मीद करते हैं कि आपको भी कोई अगर इसके बारे में कोई सूचना प्राप्त होती है तो उसमें भी पुलिस का लगातार सहयोग देते रहें। धन्यवाद। कौन-कौन गिरफ्तार हुए नाम बताइए? इसमें गिरफ्तार होने वालों में जितेश कुमार और पीटर हैं, संतोष मिश्रा और पीरू, मयंक कुमार और ऋषु महतो, राजू महतो, प्रिंस मिश्रा, सुमित वर्मा और गोलू, अभिषेक कुमार राम और गोलू। इसमें से 4 लोग जो हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, जो उस फायरिंग वाली घटना में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, और 3 लोग जो है वो जो वेपन सप्लाई की जो इन्होंने चेन शुरू कर रखी थी कि सप्लाई करने वाला अलग था और जो फायरिंग करने वाले जो लोग थे वो अलग थे। इसमें से उन 4 लोगों में से कुछ लोगों ने पहचान करवाई और उसमें से भी उन्होंने कुछ की पहचान करवाई और फिर आगे उनकी निशानदेही पर ही आगे बाकी जो 3 अरेस्टिंग हुई हैं, बाकी अरेस्टिंग हुई हैं। इसमें कुल 4 मोटरसाइकिल हमने जब्त की हैं, जिसमें 4 मोटरसाइकिल में से 4 मोटरसाइकिल इसमें जब्त की गई हैं, जिसमें एक जो चोरी की मोटरसाइकिल 10 से 15 हज़ार में भी कुछ पीटर के द्वारा खरीदी गई थी और उसने एक मोटरसाइकिल प्रिंस मिश्रा को, जो उसका दोस्त है, उसके यहाँ रखी थी और इसमें आगे अनुसंधान अभी जारी है। सुजीत सिन्हा से कौन-सा कॉन्टैक्ट में थे जो गिरफ्तार हुए हैं? वैसे तो ये अनुसंधान का विषय है और अभी हम ये चीज़ डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे कि इसमें से कौन सुजीत सिन्हा के कॉन्टैक्ट में डायरेक्ट था, लेकिन इसमें से 2 से 3 लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में सुजीत सिन्हा के थे। ये सर सातों का क्या आपराधिक इतिहास रहा है? सातों का इन सातों में से अभी तक जो हमें पता चला है, इन सातों में से किसी का भी आपराधिक इतिहास अभी तक हमें मिला नहीं और हमें जितना अब तक हम सर्च कर पाए हैं, क्योंकि कल रात को ही इनकी अरेस्टिंग हुई है और आगे आपराधिक इतिहास जैसे हमें पता चलेगा तो हम आप लोगों को उसकी सूचना दे देंगे। धन्यवाद। सुजीत सिन्हा सर